अचानक से जो है अब माहौल कुछ और हो गया है, एंगल कुछ और आ गया है। इस बार जंगल की कटाई जो रायगढ़ में चल रही है उसे लेकर जयशंकर राठिया जो अध्यक्ष बनाया गया है वो न ही हमारे ग्राम पंचायत में न तो जयशंकर राठिया कोई नाम का नहीं है आदमी। अगर कोयला खदान को संचालित करना तो आप जाइए और पुनः वहाँ जन सुनवाई का आयोजन करके लोगों की जो भी विचार है उन विचारों को लेकर आइए। जिस व्यक्ति के नाम पे ये लेटर और प्रस्ताव पास किया गया था वो ऐसा कोई व्यक्ति जो है हमारे गांव में रहता ही नहीं है। ये सारी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ में जंगल की कटाई को लेकर विषय जो है वो गरमाया हुआ है और इसके पहले भी जब जंगल की कटाई हुई थी तब भी काफी माहौल गर्म था। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जब जंगल की कटाई हुई तो काफी सारे विषय निकलकर सामने आए थे और अचानक से जो है अब माहौल कुछ और हो गया है, एंगल कुछ और आ गया है। इस बार जंगल की कटाई जो रायगढ़ में चल रही है उसे लेकर अचानक से काफी सारे सरपंच जो हैं वो तमनार थाना क्षेत्र में पहुंचते हैं और आवेदन एफआईआर के लिए देते हैं कि जो 2022 में फर्जी तरीके से ग्राम सभा बैठाई गई थी और एक प्रस्ताव दिया गया था वो पूरा फेक है। जिस इंसान के जिस व्यक्ति के नाम पे ये लेटर और प्रस्ताव पास किया गया था वो ऐसा कोई व्यक्ति जो है हमारे गांव में रहता ही नहीं है। ये सारी कंप्लेन को लेकर जो सरपंच हैं, जिस क्षेत्र में जंगल की कटाई हो रही है उस क्षेत्र से जुड़े सभी गांव के सरपंच एक साथ पहुंचते हैं तमनार थाना क्षेत्र में। पहले आपको जो है आवेदन पढ़कर बताते हैं एफआईआर के लिए जो सरपंचों द्वारा दिया गया है। इसके अलावा आगे आपको सभी सरपंच के जो है बाइट सुनने को मिलेंगे कि इस पूरे विषय को लेकर, इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर वो सरपंच क्या कह रहे हैं। इसके अलावा रायगढ़ के हमारे एक परिचित हैं जो समाज सेवी हैं, उन्होंने डिटेल जानकारी बताई है कि यह मामला 2022 से नहीं 2015 से इसकी शुरुआत होती। उन्होंने पूरे विस्तार में डिटेल जानकारी बताई है, वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी जो है एफआईआर के लिए जो आवेदन दिए गए हैं वो आवेदन आपको पढ़कर बताते हैं। आवेदन में जो लिखा गया है आपको बताते हैं कि विषय है ग्राम पंचायत सरायटोला के आश्रित ग्राम मुड़गांव के नाम से फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव देने के खिलाफ एफआईआर करने के लिए जो है ये आवेदन दिया गया है। महोदय, विषय अंतर्गत लेख है कि हमें सूचना मिली है हमारे ग्राम पंचायत सरायटोला आश्रित ग्राम मुंडागांव तहसील तमनार जिला रायगढ़ के नाम से दिनांक 8/10/2022 को जयशंकर राठिया के अध्यक्षता में फर्जी ग्राम सभा का प्रस्ताव महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी महाजको कोयला खदान द्वारा प्रशासन के पास जमा किया गया है, जो कि हमारे ग्राम पंचायत में जयशंकर राठिया नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही 8/10/2022 को कोई ग्राम सभा हुई थी और ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि संबंधित फर्जी अनापत्ति दस्तावेज जमा करने वाले महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी के अधिकारी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का कष्ट करें। ये जो है आवेदन में लिखा गया है। आगे आप वीडियो में देखिएगा कि जो सरपंच थाना में पहुंचे हैं ये पूरे मामले को लेकर जो आवेदन जमा किए हैं वो लोग इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। इसके अलावा रायगढ़ के हमारे साथी जो समाज सेवी हैं और इसके साथ ही जो डिटेल जानकारी आपको बताएंगे 2015 से लेकर अब तक जो है पूरे प्रस्ताव को लेकर क्या कुछ हुआ है वो भी आपको जानना चाहिए। डिटेल जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, जंगल की कटाई को लेकर क्या आप कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सीजी भास्कर में आपको लगातार ऐसे लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलते रहते हैं। आगे आप वीडियो जरूर देखिएगा। हम लोग ये इसलिए आए हैं कि फर्जी ग्राम सभा जो हुआ है हमारे ग्राम सरायटोला, ग्राम पंचायत सरायटोला, ग्राम मुड़ागांव में जो कंपनी ने फर्जी तरीके से ग्राम सभा किया है और जो प्रस्तुत किया है जो फर्जी ग्राम सभा, जो कि 8/10/2022 को हमारे ग्राम मुड़ागांव में कोई भी प्रकार का ग्राम सभा नहीं किया गया है और उसमें न ही जयशंकर राठिया जो अध्यक्ष बनाया गया है वो न ही हमारे ग्राम पंचायत में न तो जयशंकर राठिया कोई नाम का नहीं है आदमी। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा क्या कुछ के लिए ग्राम सभा हुआ था? ये कंपनी के जो पेड़ कटाई के लिए और माइंस के लिए फर्जी ग्राम सभा कंपनी ने बना के दिया गया है। कौन से माइंस के लिए? ये महाराष्ट्र जनरेशन पावर लिमिटेड के लिए। अच्छा, सुनने में आए थे पिछले कुछ हफ्ता पहले आपके गांव में पौधा कटिंग हुआ है, उस पर ही हुआ था क्या ये? हाँ, जो पिछले न तो हमारे पंचायत में कोई सूचना दिया गया है, न ही
किसी भी प्रकार का हमारे पंचायत में कोई जिम्मेदार अधिकारी आके हमारे पंचायत को नहीं बताया गया है, और बिना बताए अचानक से पुलिस फोर्स बल लेके आके हमारे जंगल को पूरी तरह से कटाई कर दिया गया है। सभी लोगों को, गांव वाले हम विरोध किए तो सभी को बंदी बनाकर रख दिया गया, और आधे जने को फॉरेस्ट ऑफिस के जो सभागार है वहाँ बंदी बना के रख दिया गया, और सभी को रोक के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई किया गया है। जी अपना परिचय बता देंगे। मैं अमृत लाल भगत, ग्राम पंचायत सरायटोला का सरपंच। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो तमनार थाना आप देख रहे हैं और ये जो अपने जितने भीड़ हैं वो हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच लोग हैं पूरे ब्लॉक के, तमनार ब्लॉक के। इसमें हम लोग ये शिकायत करने आए हैं कि जो महाराष्ट्र जनरेशन कंपनी के द्वारा ये इसी क्लियरेंस के लिए जो ग्राम सभा का उसने काफ़ी लगाया है, वो हम कहते हैं कि वो फर्जी तरीक़ा से ग्राम सरायटोला का ही बात नहीं है, और भी अन्य 14 ग्राम पंचायत का बात है। इसमें हो सकता है और भी 13 ग्राम पंचायत का भी एनओसी फर्जी हो सकता है। गलत जानकारी के कारण इनको एनओसी इसी क्लियरेंस मिला है, उसके चलते से आज उनको इसी क्लियरेंस से जंगल कटाई का या पर्यावरण स्वीकृति का जो प्रदान किया गया है वो एक प्रश्न चिन्ह बनता है यहाँ पे। तो क्या लगता है और भी कई कोल माइंस, कई कंपनी खुले, उस पर भी लगता है कि फर्जी और ग्राम सभा का प्रस्ताव लगाया हो गया होगा? जैसे यहाँ और भी कई ठो यहाँ कोल माइंस खुला है, उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि यह जो ग्राम सभा से प्रस्ताव ये लोग सबमिट किए हैं वो भली भांति उनको दिया नहीं गया है। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से ये लोग फर्जी तरीक़ा से ग्राम सभा सबमिट किए हैं। कई ठो मामला देखा हूँ मैं, हाई कोर्ट में भी गया है। उसके जो इसी क्लियरेंस हो या माइनिंग का भू प्रवेश का अनुमति हो, ये सब काफ़ी माने संदेह स्थिति में है। आज जैसे छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है, उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? हम सुशासन का तो बहुत उम्मीद लेकर के चले हैं, तभी हम लोग सरकार बनाए हैं आज, और आगे भी हम लोग को आशा है कि अब हमारे विश्वास पे खरा उतरे सुशासन। शासन का जो सुशासन योजना के तहत में हम लोग उसमें खरा जैसे कि प्रति महीने एक बैठक सरपंच संघ की होती है। आज ग्राम पंचायत तमनार में सरपंच संघ की बैठक रखी गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। डीएमए फंड से लेकर के गांव के विकास के लिए, पूरे ब्लॉक के विकास के लिए किस प्रकार होनी चाहिए, रोड, बिजली, सड़क, सभी बातें आती गई। और ख़ास करके जो 14 गांव प्रभावित है अभी आवास के लिए, उसके लिए विशेष चर्चा कलेक्टर महोदय से की जाएगी। इसके विषय में चर्चा हुई हमारे सरपंचों के बीच में। इसी बीच में मुड़ा गांव की बात आती है। मुड़ा गांव के जो फर्जी ग्राम सभा का काफ़ी है, उसको हम लोगों ने ले करके हमारे थाना प्रभारी को दिए हुए हैं कार्रवाई करने के लिए, जिसके अनुमोदन से आज पूरे मुड़ा गांव की जड़ जंगल ज़मीन को उजाड़ा जा रहा है। उसी विषय को लेकर के उनके गांव के सरपंच, उनके गांव के प्रमुख लोग सभी आए। सभी सरपंच संघ उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और महोदय जी से निवेदन करते हैं, थाना प्रभारी से निवेदन करते हैं कि इनके ऊपर में सख्त कार्रवाई करें। धन्यवाद। ये अभी जो बगल के गांव मुड़ा गांव सरायटोला में जंगल का कटाई जो हुआ और आम पब्लिक के बीच में इस प्रकार से विवाद उठा, और बिना ग्राम सभा के इस प्रकार से ज़बरदस्त कटिंग किया है कंपनी के माध्यम से। और फर्जी ग्राम सभा का जो कागजात है उसके पास इसकी तत्काल जांच होना चाहिए। और जैसे कि अभी कोई भी गांव में बिना ग्राम सभा के एनओसी की नहीं होता है, ये हमारे जानकारी में है। तो जैसे आप लोगों को दस्तावेज उपलब्ध हुआ है, तो क्या लगता है वो फर्जी ग्राम सभा है? आप लोगों को एकदम क्लियर है? हम अपने हिसाब से हमने जांच किया है, जैसे सचिव के माध्यम से। सचिव भी मेरे द्वारा में नहीं लिखा गया है, ये जानकारी बताया गया है। और हमारे भी गांव के लोगों को भी जानकारी नहीं है कि इस प्रकार से उस डेट में ग्राम सभा हुआ है। ये फर्जी है, इसलिए ना इसका विरोध
किया जा रहा तो है। इसको किसको दोषी मानते हैं कि ऐसे फर्जी ग्राम सभा प्रस्तुत किया गया है? इसीलिए तो हम इसके जांच के विषय में दिए हैं, चाहे कंपनी हो या शासन हो, जो भी इसने मैंने किया है, इस विषय में जांच होना चाहिए, स्पष्ट उस आदमी को उसका सजा होना क्या चाहिए। मांग है पूरे तमनार सरपंच संघ का इस मामला को लेकर? इस चीज़ का स्पष्टीकरण हो, स्पष्ट जांच होना चाहिए, और जिसको भी मैंने इसने बनाया है इस प्रक्रिया को, उसके साथ में कार्रवाई होना चाहिए और तत्काल इसका मैंने निराकरण होना चाहिए। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं रविशंकर सिदार, सरपंच ग्राम पंचायत गारे। मैं राजेश त्रिपाठी, समन्वयक जनचेतना रायगढ़, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। अभी वर्तमान में रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड के ग्राम पंचायत सराईपाली के ग्राम मूड़ा गांव में महाजंको कोयला खदान के लिए व्यापक पैमाने पर जंगल की कटाई की गई है। यह कोयला खदान 2015 में नीलामी के दौरान महाराष्ट्र सरकार को कोयला खदान जारी की गई, जिसका MDO जो है वो अदानी के पास है। इस कंपनी की जनसुनवाई का प्रयास 2016-17 में किया गया, परंतु व्यापक विरोध के बाद सरकार ने जनसुनवाई करवाने का निर्णय वापस ले लिया। इसके बाद 27 सितंबर 2019 को इस कंपनी के जनसुनवाई का आयोजन करवाया गया, जिसमें काफ़ी लोगों ने विरोध किया, और जो वहाँ खाना बनाने वाले, टैंक लगाने वाले लोग थे, उनसे केवल 54 लोगों से उनका व्यूह जाना गया, जिसमें से 48 लोगों ने कंपनी का समर्थन किया, और प्रायोजित तरीके से 8 लोगों ने कंपनी के का विरोध किया, जिसके बाद पर्यावरण स्वीकृति जो है इनको 2020 में दे दी गई, और जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने NGT में केस लगाया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। और वहाँ कंपनी के जो प्रक्रिया थी जनसुनवाई की, उस प्रक्रिया को अवैध मानते हुए जो पर्यावरण स्वीकृति मिली थी उसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद आदेश दिया कि अगर कोयला खदान को संचालित करना तो आप जाइए और पुनः वह जनसुनवाई का आयोजन करके लोगों की जो भी विचार है उन विचारों को लेकर आइए। परंतु देखा यह गया कि कंपनी गांवों में सड़क बनाने के नाम से, बिजली लगाने के नाम से अलग अलग गांवों में बैठक करके और जो अपने दस्तावेजों में हस्ताक्षर करवाए, हस्ताक्षर उपरांत उसको पर्यावरण मंत्रालय में जमा किया, और जमा करने के बाद उन्होंने कहा कि हमने जन सुनवाई नहीं करवाया, बाकी ग्रुप डिस्कस करवाने के बाद लोगों ने हमको सहमति दी है, इस आधार पर हमको पर्यावरण स्वीकृति दी जानी चाहिए। और उसको 2022 में पुनः पर्यावरण मंत्रालय ने कंपनी को पर्यावरण स्वीकृति दी। उसके खिलाफ ग्रामीण पुनः NGT में याचिका लगाए हैं, और जो मामला भी विचाराधीन है। और दूसरी तरफ प्रभावित गांव के लोगों ने हाई कोर्ट बिलासपुर में भी याचिका लगाई है, जो हाई कोर्ट बिलासपुर में भी मामला भी विचाराधीन है। वर्तमान में अचानक 27 जून को देखा यह गया कि करीब 300 जंगल काटने वाले दूसरे जगह के जो मजदूर थे वो, और करीब 2000 पुलिस अचानक 4 बजे सुबह मूड़ा गांव पहुंचती है और गांव के चारों तरफ से गांव को घेर देती है, जिससे गांव के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते और सीधा जंगल कटाई का काम चालू कर दिया जाता है। और लगभग जो सरकार ने बताया कि 1500 पेड़ काटने की अनुमति मिली है और 1500 पेड़ काटे गए हैं, पर जैसे देखा जाए कि 90 हेक्टेयर का जो जंगल है उसमें लगभग 10,000 के आसपास जो बड़े पेड़ हैं उनको काटा गया, जिसमें सरई के पेड़ सबसे ज़्यादा हैं, महुआ के पेड़ हैं और इसके बाद आम के पेड़ हैं, जिस पर वहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं तो जंगलों से वनों से मिलने वाला जो वनों उपज है उसको संग्रह करके अपनी आजीविका का संचालन करते हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने जब कंपनी के ग्राम सभा द्वारा दी गई सहमति के दस्तावेज को एकत्रित किया और देखा, तो उसमें जो बताया गया ख़ास तौर से मूड़ा गांव में कि 8 अक्टूबर 2022 को वहाँ ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के लोग सहमति दी गई। पर देखा यह गया कि वहाँ 8 अक्टूबर को किसी भी प्रकार का कोई ग्राम सभा का न तो आयोजन हुआ, न उसके पहले जो 15 दिन पहले SDM कार्यालय या CO जनपद पंचायत से आदेश निकाले जाते हैं, जिसमें
तिथि का विवरण रहता है, समय का विवरण रहता है और स्थान का विवरण, तो ऐसा कोई पत्र भी नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ज़मीन के भूअर्जन संबंधी या इस तरीके के मामले होते हैं, उसमें कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में एक तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी को होना चाहिए। दूसरा, जब वन विभाग का मामला है तो कम से कम रेंजर और डिप्टी रेंजर को उस ग्राम सभा में होना चाहिए। तीसरी बात है कि इस पूरे ग्राम सभा का यह फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी भी दस्तावेज के रूप में तैयार किए जा सकते हैं। परंतु जब उन दस्तावेजों का देखा गया तो जैसे पंचायत सचिव ने कहा कि मेरे द्वारा ग्राम सभा न तो आयोजित करवाई गई है, न तो हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान की गई है।